हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। पिछले वर्ष का दोस्तों प्रश्न पत्र आप लोग उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा यदि आपको आंसर पता होगा तो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सब लोग देखें। किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? बताएं। पुलकेशिन के शासनकाल में, राजवर्धन, कीर्तिवर्मन और आपका दिया है हर्षवर्धन। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग, यह 629 में, कब? 629 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में साथियों आया था? याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आंसर आप बता सकते हैं। चलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी सवाल साथियों इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कवर किए गए हैं। बताएं राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं जिनेवा पर ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है पेपर में। WTO का फुल फॉर्म होता है, आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है साथियों, तो जो WTO का मुख्यालय है दोस्तों ये भी आपका जिनेवा में स्थित है और WHO का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में स्थित है। इसको रट लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है। तो ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के निकटतम है? बताइए। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। भूमध्य रेखा की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये है आपकी पृथ्वी और ये है यानी हमारी पृथ्वी और ये है आपका जो है क्या, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के निकटतम है, तो वो है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसे बोलते हैं साथियों उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को बोलते हैं आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने की सहायक होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं गंबूसिया मछली पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों गंबूसिया को जो है मच्छर मछली भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है मच्छरों के लार्वा को जो है खा जाती है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होती है, वो है आपकी गंबूसिया मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जन्मता है? बताएं।
सवाल नंबर 5 का यहाँ पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। आपका सही आंसर क्या बता सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं इचिड़ना ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, आपका इचिड़ना हो गया और आपका प्लेटिपस हो गया। क्या भाई? प्लेटिपस हो गया। ठीक है साथियों, ये दुनिया के एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इचिड़ना हो गया और का प्लेटिपस हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दोनों स्तनधारी ऐसे हैं साथियों जो अंडे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण होता है, बताइए। सवाल नंबर 6 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं मीथेन और हवा, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, कोयले की खदानों में जो है मीथेन यानी CH4, ध्यान रखिएगा, कोयले की खदानों में CH4 हवा के साथ मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ध्यान रखें। तो आपका यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है, ये सवाल पेपर में बन चुका है। अगर आपसे पूछे कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो भाई मीथेन को जो है दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 3rd ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, ओंकारेश्वर योजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है, बताएं। चंबल, नर्मदा, तापी, भीमा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बताएं, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ओंकारेश्वर योजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। चंबल है, नर्मदा है, तापी है और आपका भीमा है। तो जो लोग जा रहे हैं नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर से। साथियों याद रखिएगा आप लोग, ओंकारेश्वर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों यहीं पर सवाल पूछे कि नर्मदा नदी जो है कहां से निकलती है, तो ध्यान रखें अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ये नदी निकलती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट है, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, सभी साथी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सवाल बन चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें, अंग्रेजों ने जो है 1613 में, कब? अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है सूरत में, कहां पर? सूरत में जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें साथियों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अंग्रेजों ने जो है 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। तो आपका 2nd ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया है 9। किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में ... से सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। बिक्री मूल्य में वृद्धि करके, लाभ के मार्जिन को कम करके, प्रतियोगियों की अनदेखी करके, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में ... से सुधार किया जा सकता है। ध्यान रखें, आपका सही आंसर यहां पर जो हो जाएगा खाली स्थान के स्थान पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में साथियों ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना से सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में जो है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बता सकते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं।
पैन का साथियों यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। चलिए प्रयास करिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर परमानेंट अकाउंट नंबर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम अगला सवाल। डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने ... से धन अर्जित किया है। बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा साथियों डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है। आप लोग फटाफट यहाँ पर आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिएगा, सवाल नंबर 11 का राइट आंसर बताएं। चलिए फटाफट आंसर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी क्या हो जाएगा भाई खाली स्थान पर, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक से धन अर्जित किया है। और साथियों जब सरकार का खर्च जो है उसकी आय से अधिक हो जाता है तो वह आरबीआई से ऋण लेकर या नए नोट छपवा कर इसकी भरपाई जो है करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है, जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। जब एक व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा भाई, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि लेंस की लंबाई और अधिक हो जाती है, परितारिका फैल जाती है, परितारिका सिकुड़ जाती है, लेंस और दूर दृष्टि पटल का अंतर बढ़ जाता है। बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। यानी साथियों जैसे मान लीजिए आप बाहर हैं, उजाले में हैं, जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो तो उसमें क्या महसूस होता है, उसमें ऐसा लगता है भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा साथियों ध्यान रखिएगा, जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, परितारिका फैल जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरे में साथियों अधिक प्रकाश को जो है आंख के अंदर भेजने के लिए पुतली का आकार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों परितारिका जो है, परितारिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परितारिका को साथियों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। क्या भाई, आयरिस इसे बोला जाता है। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यह कहा जाता है। बताएं, सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 दिया, आप लोग बताएं, आंसर दीजिएगा। बताएं, अगर हम यहां पर बात करें साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, NaHCO3। ये साथियों क्या है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला होता है, ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। क्या भाई, इसे जो है बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कभी कभी साथियों वॉशिंग सोडा का भी रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो ध्यान रखें Na2CO3 ये जो होता है आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है। दिया सलाई की नोक में होता है, बताइए, यानी जिससे जलाया जाता है भाई, माचिस जो होती है उसमें देखिएगा नोक पे जो है कौन सा ज्वलनशील पदार्थ उसमें लगा होता है, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर। चलिए, जो माचिस की तीली होती है आप देखेंगे साथियों, छोटा सा जो उसमें लगा होता है, क्या होता है सिरे पर, उसे बोलते हैं साथियों लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे। बताइए भाई, सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है दोस्तों, तो भाई चीज़ें यदि आपको बेहतर लग रही हैं तो सेशन को लाइक कर दें, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। इससे साथियों ये होगा कि और भी साथियों के पास ये क्लास पहुंचेगी। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है और लोगों के पास ये क्लास पहुंचे, तो सेशन को लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के जो है दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनका जो है साथियों अवधि कब से कब तक था, कार्यकाल कब से कब तक था, याद रखें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर 1962 से 1967 तक। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन? महात्मा गांधी ने, रस्किन ने, एरिस्टोटल ने, अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो साथियों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आपने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया, लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की गई, इनके द्वारा कहा गया लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है। ये जो है आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और अब्राहम लिंकन साथियों ये जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। क्या, अमेरिका के जो है 16वें राष्ट्रपति थे। आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए, अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, अमीर खुसरो पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है। क्या भाई, तोता ए हिंद भी कहा जाता है इनको, ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा गया पेपर में। ठीक है, तो अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा, किसे भाई, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन थर्ड आपका जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से किस वर्ष में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई? 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। और कितनी दूर तक यहां पर साथियों रेलवे चली थी और किसके शासनकाल में, ये भी आप बता सकते हैं। गवर्नर जनरल जो है उस समय कौन था? तो दोस्तों भारत में जो पहली ट्रेन चली वो चली थी कब भाई, 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली ट्रेन चली। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग, कब, 16 अप्रैल 1853 में जो है पहली ट्रेन यहाँ पर चली। कब, 1853 में, और 34 किलोमीटर तक दूरी जो है तय की। ठीक है, एक सवाल और आपसे पूछेगा कि किस, इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन भाई, लॉर्ड डलहौजी था। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है। क्रीमिया अब इसका भाग है, बताएं। पोलैंड का, रूस का, इराक का, ईरान का। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। क्रीमिया जो है अब किसका भाग है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, रूस। साथियों क्रीमिया जो है प्रायद्वीप को, क्रीमिया प्रायद्वीप को जो है रूस ने 2014 में, कब, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीनकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ध्यान रखें, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई, बताएं। चलिए सवाल नंबर 20 का फटाफट आंसर कर दीजिएगा आप लोग। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोग बी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड की राजधानी कौन सी है, बताइए। झारखंड की राजधानी का नाम साथियों यहाँ पर आपको बता देना है। रांची है, जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रांची पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ। कब, 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड राज्य का गठन किया गया। और ये साथियों पहले बिहार में, मतलब इसे जो है बिहार से अलग किया गया था, इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? बताइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर दिया है, आप लोग बताएं। जीवन वृत्त के बारे में, आंतरिक नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी जो है अशोक के शिलालेखों से देखने को मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से साथियों जीवन वृत्तांत के बारे में देखने को मिलता है, आंतरिक नीति के बारे में मिलता है, विदेश नीति के बारे में, यानी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो अशोक के शिलालेख हैं। तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दिया है सभी विकल्प सही हैं, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। साथियों एक सवाल और पूछता है कि अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो याद रखें आप लोग 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में, जो अशोक के शिलालेख हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल, भरतनाट्यम का आरंभ यहां हुआ, बताएं। भरतनाट्यम का आरंभ साथियों कहां पर हुआ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग, सभी साथियों का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर तमिलनाडु पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों भरतनाट्यम भारत का जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है, और ये कहाँ का है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु का है। ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MF का मतलब क्या होता है? बताएं। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। FM का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? बताएं। फटाफट यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे साथियों FM रेडियो, क्या भाई? FM रेडियो प्रसारण की जो है एक तकनीकी है जो ध्वनि की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। ठीक है, ध्यान रखें। तो FM का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है साथियों, ये भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन देखने को मिलता है और कहां से लिया गया ये अवधारणा? आप ये सारी चीजें बता सकते हैं यदि आपको पता होगा। अगर आप डेली सुबह 11:30 बजे वाले डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, विश्वास मानिएगा दोस्तों आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर करवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जब से ये क्लास शुरू हुई है, जब से करवाई जा रही चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर तब से आप कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में आप देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 में इसको रखा गया है। ठीक है, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है साथियों, ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देख लीजिएगा, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया 26, इसका उत्तर बता सकते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, 1537 में जो है पुर्तगालियों के साथ एक समझौते के दौरान जहाज पर हुई झड़प में बहादुर शाह की समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है? चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई, पृथ्वी के किस भाग में जो है निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, यहां पर आपसे सवाल पूछा है। तो साथियों जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है कोर, क्या? कोर। ठीक है, कोर को जो है दोस्तों नीफे भी कहा जाता है। क्या? कोर को
नीफे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है निकेल और लोहा पाया जाता है। क्या? इसमें निकेल Ni और Fe रासायनिक सूत्र ये इसको आता है, ठीक है। निकेल यानी नीफे इसे बोला जाता है। तो इसमें जो है निकेल और क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रचुरता पाई जाती है? तो नीफे में, यानी साथियों जो कोर होता है, जो सबसे पृथ्वी का आंतरिक परत होता है, उसे कोर बोलते हैं, और कोर को साथियों नीफे भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट जो है कहां से कहां तक विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। कोंकण तट के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है, आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं दमन और गोवा, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संघ समिति के अध्यक्ष के बारे में सवाल पूछा गया है, बता सकते हैं आप लोग फटाफट यहां पर। चलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये साथियों संघ समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर दिया, बताएं। कथकली जो है साथियों किस राज्य का एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है? आप बता सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, असम है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और आपका दिया है यहाँ पर केरल। तो आप देखेंगे जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है केरल, ये बिल्कुल राइट आंसर है। कथकली साथियों ये आपका केरल का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, रूस की मुद्रा के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया। रूबल है, डॉलर है, दिनार है, और आपका दिया है रुपया। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप कर सकते हैं। रूस की मुद्रा का नाम यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं, सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि रूस की राजधानी बता दीजिए, तब आप कहेंगे मॉस्को। क्या? मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, और मुद्रा क्या है? रूबल है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था? 32 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बता सकते हैं। तो भाई कृष्णदास, कौन? कृष्णदास थे, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1981 में, कब? 1981 में जो है ये इन्हें पहला अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था, दिया गया था, ठीक है, 1981 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें, ठीक है। और साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961 से। कब? 1961 जो है, 1961 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। ये रहा अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? बताइए। 33 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, बता सकते हैं। तो आप जानते हैं साथियों 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया था? 34 का उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया था, आंसर दीजिएगा आप लोग। दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, सिकंदरा में, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं आप। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों अकबर ने जो है 1575 में विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ चर्चा करने के लिए इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह इसे कहा जाता था, बनवाया गया था, ठीक है, ध्यान रखें। और अकबर ने साथियों आप जानते होंगे 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म की भी शुरुआत करी थी। अगला सवाल देखिए, पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है? बताइए। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? ये साथियों यकृत का रोग होता है, यानी लीवर का होता है। ऑप्शन 2 आपका जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों यकृत जो है यानी लीवर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है,
ये भी याद रखें आप लोग, पूछा गया सवाल। पूछेगा आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए तो आप कहेंगे यकृत। अगला सवाल, वातावरण का निम्नतर पद है, बताइए। यानी वायुमंडल का साथियों सबसे निम्न परत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। यानी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्या बोलते हैं, बताएं। चलिएगा यहां से साथियों सवाल पेपर में पूछा गया, कई बार आया हुआ है, देखिएगा। तो वातावरण का जो निम्नतर, यानी सीधा सवाल ये है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए, तो क्षोभमंडल जो होती है सबसे निचली परत होती है, ठीक है। और इसी में साथियों आप देखेंगे जो मौसम की घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होना, ठीक है, बादल, तूफान, ये सारी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभमंडल में होती हैं। और ये वायुमंडल का सबसे निचली परत कहा जाता है इसको, ठीक है। और साथियों एक सवाल और पूछता है आपसे कि जो ये वायुयान उड़ती हैं, जो जेट विमानें उड़ती हैं, ये किस मंडल में उड़ती हैं? तो ध्यान रखें, ये आपका समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? बताइए। 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो है भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? तो भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? बताइए। 38 का आप यहां पर उत्तर कर सकते हैं। चलिए यहां पर दोस्तों आप देखेंगे भरतनाट्यम कहां का है? आप जानते हैं तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आप जानते हैं, सभी को पता है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। कथकली यहां पर जो आपका कर्नाटक दिया ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कथकली ये जो है आपका, आप जानते हैं, केरल का है। कहां का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी लोग। चलिए सवाल नंबर 39 देखिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं मंगोलिया, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। साथियों चीन की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मंगोलिया के साथ लगती है, कितने किलोमीटर की? लगभग 4677 किलोमीटर की, ठीक है। तो यहां पर आपका 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक सवाल और दोस्तों पूछ सकता है आपसे, पूछा भी गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए, तो आप कहेंगे मैकमोहन रेखा। कौन? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, ठीक। लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40। चलिए तो साथियों लोकल एरिया बैंक यानी LAB योजना जो है ये साथियों 1996 में शुरू किया गया था। कब? 1996 में। आपका यहां पर जो 3rd ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है, बताएं। ज्ञानात्मक है, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताएं। चलिएगा, जब छात्र साथियों किसी संकल्पना को समझकर उसे अन्य संख्याओं से अलग पहचान लेता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे अवबोध बोलते हैं। क्या? अवबोधात्मक अवस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताएं। चलिए तो भाई लॉर्ड रिपन को, ध्यान रखें, लॉर्ड रिपन को भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर 43 उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं मुंडको उपनिषद पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है आपका सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते का अर्थ होता है साथियों सत्य की ही जीत होती है, यानी सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, बताएं। 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो आप देखेंगे 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। ऑप्शन थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में। आशा करता हूं कि चारों आर्टिकल आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है, बताइए। भाई इन सारे क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूं हल्के मत लीजिएगा आप लोग, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी आपसे पूछता है भाई, तो इसका साइनोकोबालामिन, क्या ध्यान रखिएगा साथियों, साइनोकोबालामिन इसका जो है रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। ठीक है, तो विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है, तो वो है आपका कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? चलिए, तो ये दोस्तों आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा, अष्टप्रधान नामक की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में सहायता करती थी? सवाल नंबर यहां पर है 47। जो लोग जा रहे हैं शिवाजी ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है, तो इसे साथियों हार्नबिल महोत्सव को जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? यानी जो तारे जो है आकाश में टिमटिमाते हैं, तो ये किस कारण होता है, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहां पर क्या भाई, आप बता सकते हैं। तो ये साथियों आपका देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका आंसर आप करेंगे, आप जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है और सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर साथियों रखा गया था। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि लाइक की संख्या से ही पता चल जाता है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो इतना मान के चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। आप जो है पिछले साल का पेपर देखेंगे तो इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर करें। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए आप लोग चलें। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।